जैसे मान लिया आपको देखें पुष्पा, ठीक है, देखें इनका नाम पुष्पा है भाई, ठीक है, क्यों ये कौन है? पुष्पा। कौन है? पुष्पा है, ठीक है। किसी ने बता दिया कि इनका नाम रियल में पुष्पा है, ठीक है, इनका नाम बता दिया कि पुष्पा। कौन है भाई? पुष्पा। हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले? फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिजिक्स में क्या चलेगा हम लोग का? तो फिजिक्स में आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा करेंगे, टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये तो आपका एक चैप्टर है कि वायुमंडलीय मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विषय पर 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है, 10th क्लास का, ठीक है। लेकिन आज का जो मैं क्लास आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ये केवल 10th के ही बच्चे नहीं है, जबकि किसी भी क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो उनके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है, और जो नहीं भी पढ़ते हैं अन्य लोगों के लिए भी यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने आँख के बारे में, दांत के बारे में, पेट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यदि हम पढ़े या ना पढ़े वो तो बात की बात है, लेकिन इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानेंगे कि हमारे अंदर कौन सी रचना कहाँ है, कैसे काम करती है, क्या होता है। तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस भाग में प्रॉब्लम है, तो हम डायरेक्ट जाकर डॉक्टर को बता सकते हैं। तो हमें मतलब सावधानी कुछ बरत सकते हैं या कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या आज चर्चा करने वाले हैं? तो आज के क्लास में आप लोगों को मिलेगा पढ़ने को मानव नेत्र, ओनली मानव, ये दो चीज़ नहीं यहाँ पर हम चर्चा किए हैं, केवल मानव नेत्र हम पढ़ेंगे कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र मतलब क्या? हम मनुष्यों का नेत्र, हम लोगों का नेत्र क्या है? ये नेत्र जो है जिससे हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, जिसके सहायता से हम हर चीज़ काम कर रहे हैं, हर चीज़ को देखकर अपने ब्रेन को दे रहे हैं, वह चीज़ क्या है? मानव नेत्र क्या है, ये कैसे क्या कहलाता है, मानव नेत्र को हम लोग समझेंगे। और इसके अलावा मानव नेत्र के जो जितने भी दोष होते हैं उस दोष को आज के क्लास में क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन आज हम मानव नेत्र के बनावट, संरचना, कैसे काम करता है, क्या करता है, सारे चीज़ आज क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने मानव नेत्र पर। और देखिए मानव नेत्र मतलब क्या? मानव नेत्र की बात किया जाए तो इसका मतलब क्या? आँख है ना, मानव नेत्र का मतलब आँख। तो आँख के बारे में बात किया जाए, भाई आँख क्या होता है, कैसे होता है, आँख का क्या कार्य है, हाँ, इसके बारे में बात किया जाए, ठीक है। आँख एक प्रकाशीय यंत्र है। क्या है? प्रकाशीय यंत्र है। अब क्यों इसको प्रकाशीय यंत्र हम बोले, इसे समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी वस्तु, हमें पता है, इसके पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ लिए होंगे या आपको पता भी होगा कि कोई भी वस्तु हम कैसे देख पाते हैं। कोई भी वस्तु को देखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वह होता है प्रकाश, लाइट। बिना लाइट के कोई भी चीज़ हम नहीं देख पाते हैं। और ये लाइट क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो मान लीजिए कि आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, आपका जो फ़ोन का स्क्रीन है अब यहाँ पर बंद कर दिया जाए, या जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है, लाइट बंद की, जैसे अंधेरा सा कमरा, बिल्कुल अंधेरा सा कमरा कर दिया जाए, और उस अंधेरे से कमरे में हम लोग जाएंगे तो क्या हम लोग को दिखाई देगा? दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं देगा? तो वहाँ पर अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, और वह प्रकाश हमारे नेत्र में नहीं जाएगा, तो जिसके कारण हम नहीं देख पाएंगे। यानी इस कारण से हम नेत्र को एक प्रकाशीय यंत्र कहें, यह प्रकाश पर काम करने वाला एक सिस्टम है, यंत्र है। इसलिए नेत्र क्या है? एक प्रकाशीय यंत्र है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसकी बनावट क्या है, रचना क्या है, बनावट क्या है। ओके, बनावट क्या है? तो लगभग गोलीय संरचना होता है। अब लगभग क्यों लगाए? क्योंकि नेत्र लेंस जो है गोलीय होता है, लेकिन इसका आगे वाला भाग होता है ना, उभरा हुआ रहता है। मतलब क्या कि हमारे अंदर यह नेत्र इतने बड़े संरचना मैं बनाया हूँ, ये एक नेत्र की संरचना है। ऐसे ऐसे दो संरचनाएं हम लोग के अंदर में होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा नेत्र हो गया, तो ये नेत्र जो है यहाँ पर एक एक है यहाँ, तो दो संरचनाएं हमारे अंदर में होती है, दो गोलीय संरचनाएं होती है इस तरह से हमारे अंदर में। और इसका ऊपर वाला भाग, ये उभरा हुआ भाग जो है, ये निकला हुआ भाग है ना हम लोग का आँख का, तो यही निकला हुआ भाग कहलाता है उभरा हुआ भाग, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लगभग गोल बोले कि मतलब यह लगभग गोल है, ठीक है। आंख के गोल, ध्यान दीजिएगा, आंख के गोले नेत्र को क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक बोलते हैं। मतलब आंख की इस गोलीय संरचना को, जो आंख की गोलीय संरचना है, इस संरचना को क्या कहा जाता है? नेत्र गोलक। यानी टोटल इस गोलीय संरचना को हम क्या बोलेंगे? नेत्र गोलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेत्र गोलक। तो बोले कि कोई भी पूछ सकता है कि नेत्र गोलक क्या है? क्या है कि आंख की गोलीय संरचना को क्या कहेंगे? नेत्र गोलक कहेंगे ना। हमारे साथ साथ यहाँ पर कुछ बच्चे ऑफलाइन के भी पढ़ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, ठीक है। दोनों क्लास साथ में ही चल रहा है, ठीक है। नेत्र गोलक को हम क्या कहेंगे? नेत्र गोलक को, नेत्र की गोलीय संरचना को नेत्र गोलक बोलेंगे, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। अब नेत्र में ये आपका पटल है, इसे समझ लेते हैं, फिगर पर पहले क्लियर कर लेते हैं, बाकी हम थ्योरी में समझेंगे। ओके, तो फिगर पर देखिए, यहाँ से जो ऊपर हम रेड कलर से बनाए हैं, वास्तव में ये श्वेत होता है, ठीक है। जो हम ऊपर रेड कलर से आपको अभी दिख रहा होगा, वह वास्तव में क्या होता है, श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। ऐसे हम श्वेत पटल कहते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे आँख जो हो गया ना, तो ये आँख के अंदर आपको ये सफ़ेद से जो दिखाई दे रहा है, अपने आँख को आईना में जाकर देखिएगा तो आँख के किनारे किनारे सफ़ेद से जो दिखाई दे रहा है, ये इतना ही सा नहीं है, यह हमारे अंदर पूरे गोले में है सफ़ेद, ठीक है, जो कि एक जटिल संरचना होती है, अपारदर्शी होती है। यह एक जटिल संरचना है और अपारदर्शी है, पारदर्शी नहीं अपारदर्शी, जिसे दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, अपारदर्शी। यदि दिखाई देता तो इससे भी हम इस नेत्र गोलक जो हमारा आइरस है, इसको बंद करके भी अंदर से हम देख लेते। या दिखाई देता तो अंदर जो आँख हमारा है, वो अंदर के भाग भी हम लोग देख पाते कि अंदर क्या है, कैसे है, कहाँ ब्लड है, कहाँ नस है, सब सारे चीज़ हम देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे दिखाई नहीं देता, यह अपारदर्शी होता है। कौन सा? श्वेत पटल, ठीक है। इसे स्केल रोटिका भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसे श्वेत पटल हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। ये रेड वाला जो भाग आपको फिगर में दिख रहा है ना, दोनों तरफ से, ये आपका होता है श्वेत पटल होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये क्या होता है आपका श्वेत पटल होता है, पहले वाला भाग। दूसरे वाला भाग जो होता है ना, ये आपको हम सफ़ेद से छोड़े हैं, हल्का भूरे कलर का होता है, ये आपका कराइड होता है। क्या होता है? कराइड होता है दूसरे वाला भाग आगे चलकर दो भाग में विभाजित हो जाता है। अभी आगे देखेंगे हम लोग कि दो भाग में आइरस और सिलेरी मांसपेशिया में यह विभाजित हो जाता है। क्या कैसे है बिल्कुल समझेंगे, एक एक चीज आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरे वाला जो भाग होता है ना, ये आपका रेटिना होता है। तीसरे वाला भाग क्या होता है? रेटिना, यानी दृष्टि पटल होता है, रेटिना होता है, ठीक है। अभी समझेंगे, तीनों भाग का नाम चर्चा करा दिए। इधर आइए, देखिए यहाँ पर क्या, ये आपका कार्निया है। कार्निया क्या होता है? आपकी बताया ना कि पीछे बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? श्वेत पटल कहते हैं। आंख में टोटल 3 भाग होते हैं, श्वेत पटल, कैराइड और रेटिना, ठीक है। तो बाहरी वाला भाग आपका श्वेत पटल हो गया, ठीक है। अब ये कार्निया क्या होता है ना, कि जो श्वेत पटल का आगे का जो उभरा हुआ भाग आपको दिख रहा है ना, ये वाला उभरा हुआ भाग आगे का, तो जो श्वेत पटल में आगे उभरा हुआ भाग निकला रहता है, उसी को हम बोलते हैं कार्निया। ये पारदर्शी होता है। कार्निया जो होता है क्या होता है? पारदर्शी होता है। पूरे श्वेत पटल अपारदर्शी होता है, और जो कार्निया ये क्या होता है आपका? पारदर्शी होता है। क्या होता है? कार्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है। कार्निया पारदर्शी होता है, ठीक है। आगे कराइड की बात किया जाए तो कराइड क्या है भाई? आप उसको, ये पारदर्शी होगा तभी ना प्रकाश अंदर जाएगा, इसलिए पारदर्शी होता है आगे का भाग, ठीक है। और कैराइड की बात किया जाए, कैराइड क्या होता है, ठीक है। कैराइड श्वेत पटल के ठीक नीचे वाला भाग होता है। कैराइड जो है श्वेत पटल के, यहाँ पर ज्यादा नहीं लिखे हम, श्वेत पटल के ठीक नीचे वाले भाग जो भूरे रंग का होता है, वह क्या कहलाता है? कैराइड कहलाता है। नेत्र में श्वेत पटल के जो दूसरे वाला भाग होता है, वह क्या कहलाता है? कैराइड कहलाता है। और ये कैराइड आगे चलकर मांसपेशिया, सिलेरी मांसपेशिया और नेत्र आइरस इसको बोलेंगे, से जुड़ा रहता है। मतलब कैराइड में नेत्र सिलेरी मांसपेशिया जो कि नेत्र लेंस को बांध कर रखता है, नेत्र लेंस को पकड़ कर रखता है, और ये आइरस होता है। अभी ये आइरस क्या होता है भाई? आइरस तो नया होता है, आइरस क्या होता है? तो अभी बोलेंगे हम लोग कैराइड के 2 भाग में बांट दिया गया, सिलेरी मांसपेशिया और आइरस। अब देखिए आइरस को समझते हैं, आइरस क्या होता है। तो हमारे नेत्र लेंस के आगे 2 मंसल सी संरचना, पतली सी संरचना होती है, जिसे आइरस बोलते हैं। इस तरह बिच्छू के डंक जैसा होता है, ठीक है। अभी आइरस का काम क्या है? तो ध्यान दीजिए, इस आइरस को हिंदी में परितारिका कहते हैं, और यही आगे चलकर पुतली का निर्माण करेगा, ठीक है। अभी आइरस होता क्या है, यहीं पर समझ लेते हैं। तो आइरस क्या है कि जब भी हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या रहता है? प्रकाश मेन मुख्य पॉइंट हो गया, प्रकाश। और ये प्रकाश जो है कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो यदि प्रकाश ज़्यादा रहेगा तो आइरस क्या करता है ना, कि हमारे नेत्र लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। क्यों? तो जब भी ज़्यादा प्रकाश रहेगा, नेत्र लेंस कोमल होता है, उस पर यदि ज़्यादा प्रकाश जाएगा तो खराब हो जाएगा, मतलब कि हमारा आँख फ्यूज हो गया, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए नेत्र लेंस, आइरस जो है प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब आइरस कैसे काम करता है? तो आइरस नेत्र लेंस के जस्ट ऊपर होता है, और ये क्या करता है कि जब ज़्यादा प्रकाश आता है तो ये सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, यानी कि नेत्र लेंस को ढक लेता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है इतना, ठीक है। और जब कम प्रकाश आएगा तो ये फैलकर बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
अब कैसे, यहीं पर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि जब भी हम क्या करते हैं ज़्यादा प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जब हम ज़्यादा प्रकाश वाले कमरे में से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ समय तक दिखाई नहीं देता है, या जब हम धूप से एकाएक रूम में प्रवेश करते हैं, धूप यानी कि भोजपुरी में से घाम कहते हैं लोग, ठीक है। तो जब धूप से हम लोग एकाएक रूम में प्रवेश करते हैं तो कुछ समय तक 30 सेकंड 20 सेकंड तक हमें दिखाई नहीं देता है हम लोगों को। क्यों नहीं देता भाई? तो यहाँ पर इसका कारण है आइरस। जब हम ज़्यादा प्रकाश वाले कमरे में रहते हैं ना तो आइरस क्या होता है, सिकुड़कर छोटा हो जाता है, मतलब आइरस का छिद्र छोटा हो जाता है, पुतली छोटी हो जाती है, ठीक है, कम ज़्यादा प्रकाश वाले कमरे में। और जब हम ज़्यादा प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में जाएंगे तो यह जो पुतली है ये क्या होती है, खुलकर बड़ी होने लगती है, ठीक है। क्योंकि देखेगा कौन, कौन देखेगा? तो देखेगा ये नेत्र लेंस ना, देखेगा कौन? तो नेत्र लेंस देखेगा, ठीक है। तो जब यहाँ से प्रकाश जाएगा नेत्र लेंस पर तभी वो देख पाएगा, उसे क्या करेगा, रेटिना पर फोकसित करेगा। अभी रेटिना को समझाते हैं हम लोग कि रेटिना क्या है, ठीक है। रेटिना के ऊपर फोकसित करेगा और रेटिना क्या करेगा, उसे ब्रेन के पास में भेजेगा तो काम हो पाएगा, ठीक है। अब इसी को बंद कर दिया जाए, यहाँ से आइरस जो है नेत्र लेंसों को बंद कर देगा तो प्रकाश जाएगा लेंस पर? नहीं जाएगा। तो रेटिना पर कैसे भेजेगा? नहीं भेजेगा। तो ये बंद नहीं होता है, ये क्या कहते हैं ना कि आइरस जो है ना सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, यानी नेत्र लेंस के पास में छोटा सा छिद्र हो जाता है, और छोटा सा छिद्र हो गया तो वहाँ पर प्रकाश निकल जाएगा। अब सोचिए, ऐसे सोचिए कि जब ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो छोटे से छिद्र से भी होकर निकल जाएगा, लेकिन कम प्रकाश रहेगा तो उसके लिए बड़ा माध्यम चाहिए तब न वो निकलेगा। वैसे ठीक जैसे कि पानी पर इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास पानी है, ठीक है, हम क्या करें, पानी का बहाव कम है, पानी का प्रेशर कम है, तो क्या हम उसे किसी छोटे छिद्र के माध्यम से निकाल सकते हैं? संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि पानी का प्रेशर जो है कम है। यदि पानी के प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो छोटे से छोटे छिद्र से तेजी से निकल जाता है। तो उसी तरह जब प्रकाश ज़्यादा रहेगा तो छोटे से छोटे छिद्र से निकल जाएगा, और प्रकाश कम रहेगा तो उसके लिए माध्यम बड़ा चाहिए। तो आइरस इसी माध्यम को बनाता है कि जब ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो सिकुड़कर छोटा हो जाएगा, यहाँ से प्रकाश जो निकलकर हमारे नेत्र लेंस तक पहुँचेगा और नेत्र लेंस वापस रेटिना पर भेजेगा, ठीक है। और कम प्रकाश में यही आइरस जो है खुलकर बड़ा हो जाता है, जिसमें प्रकाश की मात्रा ज़्यादा जाए इसलिए खुलकर बड़ा हो जाता है, और कम प्रकाश रहेगा तो हमारे नेत्र लेंस को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा, तो इससे हमारा लाभ हो जाता है कि भाई खुलकर बड़ा हो गया तो ज़्यादा प्रकाश जाएगा तो हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब इसी बीच का जो समय होता है इसके खुलने, बढ़ने, सिकुड़ने और खुलने के बीच का जो समय होता है, और इसी बीच हम लोग को दिखाई नहीं देता है। जब हम ज़्यादा प्रकाश वाले कमरे में या धूप में रहते हैं तो हमारा जो है सिकुड़ छोटा हुआ रहता है, और जब कम प्रकाश वाले में जैसे ही पहुँचते हैं तो उस समय ये धीरे धीरे खुलकर बड़ा होना होता है, और खुलने में 30 सेकंड या 20 सेकंड का समय लग जाता है, और इसी समय तक हम लोग को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यदि हम आँख को बंद कर ले तो थोड़ा सा जल्दी खुल जाता है, आँख खोले रखें तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है। आगे समझ में ना, ये आइरस बिल्कुल परितारिका या आइरस क्या है समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा है क्या, सिलियरी पेशिया, जिसे पक्षमा भी बोलते हैं, इसे सिलियरी पेशिया को। ये क्या होती है ना, पीछे की तरफ होती है, जिसमें क्या होता है, जिलेटिन और पारदर्शक कुछ पदार्थ, मुलायम सा पदार्थ होता है जो मिलकर उत्तल लेंस का निर्माण करता है। देखिए आइरस के जस्ट पीछे वाले भाग ये रेड से बनाए हैं, ये क्या होता है, आपका सिलियरी पेशिया होता है। ये क्या होता है कि दोनों तरफ से लेंस को, नेत्र लेंस को पकड़ कर रखता है, पकड़ के उसके साथ जुड़ा रहता है, बिल्कुल जुड़ जाता है, ठीक है, और जुड़कर नेत्र लेंस का निर्माण करता है। नेत्र गोलक का नेत्र लेंस का क्या करता है, निर्माण करता है। वह क्या कहलाता है, सिलियरी मांसपेशिया कहलाता है। आ रहा समझ में ना, बिल्कुल सिलियरी मांसपेशिया इसे बोलते हैं। अगला बात करें हम लोग दृष्टिपटल या रेटिना, ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल एक एक चीज को मैं यहाँ पर बिल्कुल तोड़ कर निकाल रहा हूं ताकि आप लोग को बिल्कुल समझ में। दृष्टिपटल या रेटिना क्या होता है, तो जब प्रकाश यहाँ से कार्निया से होते हुए आइरस से होते हुए नेत्र लेंस पर पहुंचेगा, नेत्र लेंस प्रकाश को परावर्तन करके पीछे भेजेगा, तो ये पीछे का जो हरा वाला भाग है आपका, ये आपका रेटिना है। जो हरा वाला भाग हम बनाए हैं इसमें, ये आपका क्या है, रेटिना है। ये रेटिना का काम क्या है कि रेटिना में द्विक तंत्रिका लगा रहता है। ये द्विक तंत्रिका क्या करता है कि जितने भी रेटिना पर प्रतिबिंब आते हैं उस प्रतिबिंब को यह उठाकर क्या ब्रेन के पास में भेज देता है प्रकाश स्नायु के द्वारा। ब्रेन के पास ले जाकर छोड़ देता है। ब्रेन क्या करता है कि इसको पकड़ कर रख लेता है अपने अंदर में, कैच करता है या सेव कर लेता है, ठीक है। अभी इसके बारे में हम चर्चा करें, पहले रेटिना को समझा देते हैं। रेटिना नेत्र लेंस के सबसे भीतरी वाला भाग, सूक्ष्मग्राही यानी सबसे छोटा दृष्टिपटल या रेटिना उसे बोलते हैं,
ठीक है। जब कभी भी हम लोग देखेंगे तो ये प्रकाश जो है रेटिना पर जाएगा और रेटिना में ही क्या लगा रहता है, जब रेटिना पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें संवेदना उत्पन्न होता है। उसको समझ में, जैसे हम किसी को चींटी ऐसे काटते हैं तो क्या होता है, उसमें संवेदना उत्पन्न होता है। तंत्रिका तंत्र उसका तंत्रिका कोशिका तंत्रिका सेल्स काम करता है और वही तंत्रिका सेल्स क्या करता है, ब्रेन के पास में मैसेज छोड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी ने चींटी काटा है, हाँ फलाना चींटी कट लिया। समझ में आ रहा है? इसी तरह हमें पता चलता है। ओके, तो और इसमें क्या होता है, प्रकाश स्नायु, यहाँ पर बताया है प्रकाश स्नायु या उसी को बोलते हैं द्विक तंत्रिका। इसके माध्यम से उस प्रतिबिंब को, उस फोटो को यह ब्रेन के पास में भेज देता है और ब्रेन क्या करता है कि उसको सेव कर लेता है और सेव करके उस ब्रेन अपने अंदर में रखता है। अब ध्यान दीजिएगा, आँख जो है हमारे लिए जैसे फोन में कैमरा है, उसी तरह हमारे मानव शरीर में आँख है। ये कैसे काम करता है, अब इसकी बात किया जाए, पुतली बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे काम करे। पुतली क्या है भाई, कि जब आइरस जो है ना, तो बताया आपको कि जब सिकुड़कर छोटा होगा या बड़ा होगा तो उसके बीच के जो छिद्र होता है उसी छिद्र को पुतली बोलते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं, उसी छिद्र को क्या कहते हैं हम लोग, पुतली कहते हैं। अब आंख में देखने की क्रिया कैसी होती है इसे समझ लेते हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को देखें, ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चा को देखें, ठीक है, किसी बच्चा को देखें, जैसे मान लीजिए आपको देखें, पुष्पा, ठीक है, देखें इनका नाम पुष्पा है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनको हम देखें, तो इनको देखने के बाद हमारा प्रतिबिंब क्या, हम इनको पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, इसके पहले कभी भी नहीं देखे हैं। तो इसके पहले कभी भी नहीं देखे हैं, जब इनको देखेंगे हम तो हमें पता नहीं चले कि कौन है भाई, ठीक है। आप पूछे कौन है, क्या है, क्यों, इसका पहली बार देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर जाएगा और वह प्रतिबिंब जो है रेटिना प्रकाश स्नायु या द्विक तंत्रिका के द्वारा कहाँ भेजेगा, तो ब्रेन के पास में ले जाकर छोड़ेगा। आ रहा समझ में ना, द्विक तंत्रिका के माध्यम से उस चीज को यह क्या करेगा, ब्रेन के पास में छोड़ेगा। अब ब्रेन के पास जब जाएगा तो ब्रेन कैसे काम करता है, तब ब्रेन कंप्यूटर के जैसा ही काम करता है। ब्रेन को देख कर नहीं तो कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। ब्रेन कैसे काम करेगा, अपने अंदर जितने भी फाइल्स वगैरह होते हैं, जितने फोटो वगैरह, जितनी भी इमेज, जितनी भी जानकारियाँ होती है, सेरिब्रम सब सेव करके रखा हुआ रहता है। जब इनके तस्वीर हमारे अंदर ब्रेन में जाएगा तब ब्रेन हमारा क्या करेगा, इस तस्वीर के ऊपर में सर्च करने लगेगा, खोजेगा, मैच कराएगा कि हमारे जितने भी सूचनाएं है उस सूचनाएं में से कहीं इनका जो तस्वीर है मैच करे, इनके जो जानकारी है मैच कर रही कि नहीं कर रही, सर्च करेगा। जब वो आपस में उस जानकारी को मैच करेगा, सर्च करेगा, यदि जानकारी नहीं होगी तो ब्रेन पूछेगा कौन है, तो हम कहेंगे कि ये कौन है, ठीक है। ब्रेन हमसे क्वेश्चन करेगा कि भाई कौन है, तो वही हम बोलते हैं कि कौन है, ठीक है, ठीक है। किसी ने बता दिया कि भाई ये कौन है, पुष्पा, कौन है, पुष्पा है, ठीक है। किसी ने बता दिया कि इनका नाम रियल में पुष्पा है, ठीक है, इनका नाम बता दिया कि पुष्पा, कौन है भाई, पुष्पा है, ठीक है। हमारी जानकारी है इनका नाम है पुष्पा, कहाँ से, जो छोटका सिंहपुरा से बिलोंग करती है ना, कहाँ से, छोटका सिंहपुरा से, आगे हमारे दिमाग में छोटका सिंहपुरा से। और ब्रेन क्या है, सारे संवेदना को कान के द्वारा सेव कर रहा है, सारे चीज़ को अपने अंदर ले रहा है कि ये छोटका सिंहपुरा से बिलोंग करती है, इनका नाम पुष्पा है, ये इस क्लास में पढ़ती है, ठीक है, इनका विद्यालय ये है, मतलब इनकी जितने भी जानकारियाँ हैं वो हमारे ब्रेन क्या किया, सेव कर लिया, ठीक है। ब्रेन क्या किया, सेव कर लिया अपने अंदर में, ठीक है, ब्रेन अपने अंदर में रख लिया, सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद में ब्रेन हमारा, अब इनको हम पहचान लिए, हो गया। अब फिर कभी 20 दिन या 25 दिन के बाद, ठीक है, इनसे हमारी मुलाकात होगी तो वही प्रक्रिया होगी। कैसे, तो इनकी जो फोटो है फिर हमारे आँख के द्वारा रेटिना पर फोकसित किया जाएगा और प्रकाश स्नायु के द्वारा द्विक तंत्रिका के द्वारा ब्रेन के पास में भेजा जाएगा। अब ब्रेन क्या करेगा, तो एक बार पुनः इस प्रतिबिंब को अपने जितने भी डेटा है ब्रेन के अंदर में, जितने भी मैसेज है उनसे क्या करेगा, मैच कराएगा। और उसके बाद पहले से ही तो सेव है ना, एक बार हम देख चुके हैं, तो उसके बाद और जो पुराने डेटा है उनसे इनका प्रतिबिंब मैच कर जाएगा, यानी फोटो से फोटो मैच किया, फोटो से फोटो जब मैच कर जाएगा तो इनकी जितनी भी पुरानी जानकारी है जो मुझे 20 दिन या 25 दिन पहले पता चल चुकी थी, वह जानकारी अब जो अभी वर्तमान में फोटो गया उसके साथ में हमारा ब्रेन क्या करेगा, अटैच कर देगा, ठीक है। और उसके बाद हमें पता चलेगा, हाँ आपका नाम क्या है, पुष्पा था ना, हाँ कहाँ से, छोटका सिंहपुरा थे ना, सारे चीज़ आने लगेगा। तो इसी तरह हमारा ब्रेन जो है काम करता है, ठीक है। ब्रेन हमारा क्या है, इसी तरह काम करता है, आँख के माध्यम से देखता है, जैसे कि वैसे ही ठीक जैसे कि गूगल लेंस है ना, और क्या करते हैं भाई, ये कपड़ा पसंद आया, उसको फोटो खींचते हैं, डायरेक्ट अपलोड करते हैं, हाँ भाई ये कपड़ा पसंद आ गया, वो जो क्या से फ्लिपकार्ट से वो लेकर चला जाएगा, फ्लिपकार्ट डायरेक्ट वहाँ से ऑर्डर मारते हैं, हो गया काम हमारा। अरे किसी का कपड़ा पहना देखा अच्छा लगा तो मार दिया ऑर्डर। उसी तरह ये ब्रेन हमारा काम करता है, आँख काम करता है, किसी का फोटो खींचा अपने अंदर सेव कर लिया, काम हो गया, ठीक है। तो एक तरीका से हम कहें तो ये हमारे लिए मतलब ब्रेन के लिए जैसे कि कैमरा काम करता है फ़ोन के लिए,
ठीक है। उसी तरह ब्रेन जो है काम करता है, आँख जो काम करता है हमारे ब्रेन के लिए, हम इसी के माध्यम से हर चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, बुझते हैं। ये हमारे सेंस ऑर्गन के अंतर्गत में आता है, ठीक है। और देखने की क्रिया क्या है, तो जिसकी भी कोई भी वस्तु, मान लीजिए कि एक वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, इस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, यह प्रकाश हमारे नेत्र में जाएगा और नेत्र क्या करेगा, यह हमारे कार्निया के माध्यम से नेत्र लेंस में, तो देखिए कैसे काम करता है। तो प्रकाश हमारे आंख पर जाएगा, आंख से कार्निया में जाएगा, कार्निया से पहुंचेगा कहाँ से, आइरिस ले होते हुए नेत्र लेंस में जाएगा। नेत्र लेंस क्या करेगा, उत्तल लेंस होता है हमारे आंख में, उत्तल मिश्रण होता है, यह क्या करेगा, रेटिना पर फोकसित करेगा और रेटिना पर जाएगा, रेटिना द्विक तंत्र या प्रकाश स्नायु के द्वारा हमारे ब्रेन में छोड़ देगा, ब्रेन हमारा सेव कर लेगा। तो ये इसके देखने की क्रिया होती है, आँख ऐसे काम करता है, ऐसे आँख देखता है। इसमें हम नहीं लिखे हैं, बोलकर लिखवा देंगे, ठीक है, आप लोग समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यही कभी कभी नेत्र लेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या नेत्र लेंस में कोई प्रॉब्लम आ गया, या कम बेस इसका हो गया दूरी, तो ये क्या करता है, कभी कभी जो है ये प्रकाश को रेटिना के पाले, या मान रेटिना है, रेटिना से पाले ही बना देगा। तो उस समय कहते हैं कि हमारी आँख में प्रॉब्लम आ गया भाई। रेटिना से जब पहले बनाएगा तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे डॉक्टर के पास में, डॉक्टर क्या करेगा, पहले बैठाएगा, एक नॉट बाल्टू का चश्मा लगा देगा, उसमें बहुत सारे लेंस लगाएगा, आपके सामने पूछेगा कौन सा सही है, कौन सा ठीक है, ठीक है। उस माध्यम से जितना भी दूरी कम होगा, उस माध्यम से, उस पावर से, उस डायोप्टर, लेंस की क्षमता को डायोप्टर मापते हैं, तो डायोप्टर के माध्यम से आपको एक लेंस दे देगा। यदि कम होगा तो आपको एक उत्तल लेंस दे देगा, जितना भी कम होगा प्लस माइनस या 24, 25, 3, 4, 5 जितना भी पावर हो, एक लेंस दे देगा, उत्तल लेंस, बोलेगा कि इसमें उत्तल लेंस की कमी है, ठीक है। एक चश्मा लगेगा, उसमें आपको उत्तल लेंस लगा कर दे दिया जाएगा। इससे पढ़ेंगे हम लोग आगे, कब, जब लेंस के उपयोग पढ़ेंगे, सॉरी आंख में जब दृष्टि दोष पढ़ेंगे कि कौन सा दृष्टि दोष है, तो वहाँ पर इसका उपचार बताएंगे, तो वहाँ पर बताएंगे कि कौन सा चश्मा का उपयोग कब किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर एक उत्तल लेंस आपको लगा दीजिएगा, लीजिए भाई आपका उत्तल लेंस लगा दीजिएगा। अभी उत्तल लेंस क्या करेगा कि जो प्रकाश यहाँ पर भेज रहा था पहले, अब ये प्रकाश को जल्दी से आगे भेज देगा। उत्तल लेंस का काम क्या होगा कि जो ये प्रकाश को भेज रहा था पहले, उस प्रकाश को क्या करेगा, ये आगे भेज देगा जल्दी से, ठीक है। ये प्रकाश को क्या करेगा, आगे भेज देगा, मतलब क्या, रेटिना पर मिला देगा, बस हमें दिखाई देने लगेगा। इस तरह चश्मा लगाने से भी हमें दिखाई, इसे डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे इसके दृष्टि दोष में, यहाँ पर नहीं चर्चा करेंगे, ओके, ठीक है। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि आँख की देखने की क्रिया यहाँ पर खत्म हुई। आँख की समंजन क्षमता क्या होता है, जैसे क्वेश्चन एक पूछता है, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि आँख के समंजन क्षमता से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। आँख के समंजन क्षमता क्या होता है, तो आँख की जो सिलेरी पेशियाँ है, उसमें तनाव को, आँख की सिलेरी पेशियाँ को घटा बढ़ाकर उसमें अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देखने की प्रक्रिया को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए तोड़ते हैं इसे। आँख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, आँख की समंजन क्षमता क्या होता है कि नेत्र हमारा है ना, उसमें सिलेरी पेशियाँ लगा हुआ है, ये रबड़ की जैसी होती है। मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे रबड़ की इस तरह धागे लटका दिए गए, ठीक है, नीचे से ऊपर और नीचे से, अब बीच में एक लेंस रख दिया गया, उस लेंस को दोनों तरफ से पकड़ लेगा, और रबड़ है तो भाई आगे पीछे इस तरह कंपन करेगा ही, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है ना कि जब कोई भी प्रतिबिंब हमारे आँख पर आता है या किसी भी चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो वह कहीं दूर रहेगा या नज़दीक रहेगा, ठीक है, ये नहीं होगा, या तो बहुत दूर रहेगा या तो बहुत नज़दीक रहेगा। तो ये क्या करता है कि बहुत दूर रहेगा तो कुछ ये आगे की तरफ बढ़ाता है। तो ये जो सिलेरी मांसपेशी है, ये रबड़ की तरह होती है, कभी आगे कभी पीछे होती है, ठीक है, या ये एक आगे हो जाएगी एक पीछे हो जाएगी। जैसे देखना, यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एक ऊपर के आगे हो जाएगी, नीचे का पीछे हो जाएगी, ऐसे ही काम करता है। मतलब जिस एंगल में हम लोग देखेंगे उस एंगल से सिलेरी मांसपेशियाँ काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये अपने जो हमारे आंख में सिलेरी मांसपेशियाँ होती है, आंख के तनाव के माध्यम से निकट या दूर की वस्तु को देखने में घटाव बढ़ाकर ये क्या करती है कि उस वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है, यानी उस वस्तु को साफ साफ रेटिना के ऊपर में दिखाती है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं आंख की समंजन क्षमता। क्षमता मतलब क्या, मतलब कैपेसिटी, ठीक है। तो आंख की कैपेसिटी क्या है, तो आंख की कैपेसिटी है ना कि वस्तु को देखेगा, तो वस्तु को कब देखेगा, जब कोई भी चीज़ को दूर या निकट को वो देखने के लिए फिक्स तो नहीं है, हम लोग क्या कैमरा को क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है कि भाई यहाँ देखना है तो यहीं पर फिक्स। जैसे आप लोग देख रहे हैं तभी मैं इसको फिक्स किया हूँ कि ताकि यहीं से देखे, अब इसे हिलाता डुलाता रहूँगा तो ये भी हिलेगा, तो इसको फिक्स करना पड़ता है। लेकिन आँख को इसे हम फिक्स कर दिए, आँख को कौन फिक्स करेगा, हम लोग अपने हाथ से इसको आँख को इस तरह फिक्स करेंगे नहीं न करेंगे। तो आँख के अंदर ये सिलेरी मांसपेशियाँ होता है जो हमारा काम कर देता है और आँख को रेटिना को फिक्स करने का काम कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है रेटिना कि उस नेत्र को फिक्स करता है कि कितने दूरी पर आपको देखना है,
ठीक है, कहाँ का प्रतिबिंब बनाना है, और उसी चीज़ को वह ऐसे तरीक़ा से सेट करता है घटा बढ़ाकर कि साफ साफ उसका प्रतिबिंब हमारे ब्रेन में बन जाए, ठीक है। और इसी क्षमता को, इसी आँख के क्षमता को हम नेत्र के समंजन क्षमता कहते हैं। केवल रटने से काम नहीं होगा, यहाँ पर हम रट लेंगे, रटने को पता बिल्कुल याद रखेगा कि आँख के सिलेरी मांसपेशियों को घटा बढ़ाकर उसके फोकस दूरी को कम या अधिक कर जब हम किसी वस्तु को साफ साफ देखते हैं तो उस नेत्र का समंजन क्षमता कहलाता है। रट लिए काम हो गया, रटने से काम नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा, क्यों रटेंगे तो भूल जाएंगे, आज समझेंगे तो आसानी से कभी भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आँख का समंजन क्षमता हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ और बिंदु है, जैसे कि एक है निकट बिंदु, नीचे लिखे हैं लेकिन कैमरा ऊपर हो गया, ठीक है। निकट बिंदु है, एक है दूर बिंदु। अब ये निकट बिंदु, दूर बिंदु, आंख का निकट बिंदु, आंख का दूर बिंदु क्या कहलाता है, तो ध्यान दीजिएगा। आंख के निकट बिंदु किसको बोलते हैं, या न्यूनतम दूरी भी बोला जाता है, इसको हम न्यूनतम दूरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम जितने कम दूरी पर देख पाए वो हमारे लिए न्यूनतम दूरी होता है, मतलब कितने कम दूरी पर देख पाते हैं। एक किताब को ले लीजिए, अपने आँख के पास में ले जाइए, कितना कम, आँख के पास में सटा दीजिएगा तो दिखाई देगा, नहीं देगा। तो आँख की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु, मतलब जितने कम दूरी पर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, कम से कम दूरी पर, उस वस्तु का वह दूरी आँख के लिए निकट बिंदु होता है। यानी कि इसे डी से सूचित किया जाता है। हम 25 सेंटीमीटर तक लगभग वस्तु को देख पाते हैं। यदि 25 सेंटीमीटर से वस्तु की दूरी कम कर दिया जाए तो हमें दिखाई नहीं देगा। हमें देखने के लिए कम से कम न्यूनतम दूरी कितना रहना चाहिए, 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए। अधिकतम दूरी अनंत तक की वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि तारे आकाश में दिखाई देते हैं कि नहीं, वो अनंत पे भाई तारे दिखाई देते हैं। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर, अधिक से अधिक कितना, अनंत। यहाँ पर दो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर। जबकि बिहार बोर्ड हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि आँख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये तो फेमस क्वेश्चन है भाई, ये तो फेमस है, ये उठाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। ओके, हम लोग यहाँ पर ख़त्म हुआ। और फिजिक्स का यह हमारा मानव नेत्र का थर्ड चैप्टर का ये हमारा पहला क्लास था, ठीक है। 2 चैप्टर में कुछ पढ़ाए हैं, कुछ छोड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू पूरा कंप्लीट करूँगा, क्योंकि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यू कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थंबल पर 1 2 3 करके मिल जाएगा, ताकि आप लोग को भी खोजने में दिक्कत ना हो। यह पार्ट 1 हो गया, उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 करके मिल जाएगा आपको। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, जितने भी यहाँ पर क्लास हो एक क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे, बिल्कुल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की ये जो मानव नेत्र से संबंधित बातें थी, तथ्य थे, बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसमें प्रॉब्लम, आंख में होने वाला प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होता है, क्यों नहीं दिखाई देता है, कौन सा चश्मा लगता है, किस में कौन सा प्रॉब्लम होता है, उसकी उपचार क्या है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज केवल आंख के संरचना और बनावट को समझे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।